देखो, अरे वीडियो ऑफ क्यों यस कर सर। रहे हो? वीडियो ऑफ क्यों कर रहे हो? अपना दिमाग मत लड़ाओ, यहाँ पढ़ाई पर देखो। अभी हम मैथ का वो पेज का फोटो खींचे, यहाँ समझो। नंबर 2 तो समझ गए? यस सर। ठीक है। अब यहाँ देखो। देखो यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो ये क्या लिखा है। P decreased by 9 is 16. डिक्रीज्ड के मतलब होता है घटना, मतलब माइनस। P-9 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? P minus 9. P-9 और इज 16 की जगह इज इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है। Yes sir. तो अब P के जगह पर क्या रखेंगे जो कि यहाँ 16 आ जाए, क्या होगा इसका सोल्यूशन में आंसर? 25 होगा। 25. क्योंकि 25 से घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। अब उसी तरह से है लेस देन, P लेस देन Y। लेस देन के मतलब क्या होता है? लेस देन के मतलब होता है छोटा। घटाना। छोटा। हाँ, 5 लेस देन Y। 5 लेस देन Y के मतलब कि Y से कम है। लेस देन Y तो घटेगा। लेस देन, डिक्रीज, ये सब का मतलब घटा, माइनस का निशान देना, तो ये हो जाएगा y-5। 5 लेस देन y। और समझना भी है इंग्लिश को, यहाँ लिखा हुआ है कि 5 लेस देन y, y से छोटा है 5, इसका ये मतलब हुआ। बात समझ में आई? Yes sir. इंग्लिश भी समझो, ये नहीं कि यस सर नो सर बकरे। और उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है। यहाँ लिखा है 5 लेस देन वाई, वाई से छोटा। तो y से छोटा तो पहले y लिखा जाएगा, y-5, y लेस देन 5 और इक्वल टू 24। समझ रहे हो? Yes sir. अब उसके बाद उसका क्या होगा, आंसर क्या होगा? 29. 29 लिख देंगे, हो गया। अब उसी तरह से 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है इफ 7 इज टेकन अवे। इंग्लिश को समझो और देखो कि कितनी तरह से क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। 7 इज टेकन अवे। टेकन अवे का मतलब क्या होता है? टेकन अवे का मतलब होता है किसी चीज से निकाल लेना, ठीक है। Yes sir. कुछ निकाल लेना, निकालेंगे तो किसी भी चीज से कुछ भी तो कम होगा कि नहीं, घटेगा कि नहीं। Yes sir. तो इसका मतलब हुआ यहाँ भी माइनस का निशान देना है। 7
इज टेकन अवे फ्रॉम द नंबर n, मतलब n से 7 निकाला गया तो हो जाएगा n-7। ये क्या हो जाएगा, n माइनस n-7 इक्वल टू 6 इक्वल टू 6 6। तो n-7 इक्वल टू 6 हो जाएगा यहाँ पर, n-7 इक्वल टू 6। इसका सोल्यूशन में क्या होगा आंसर, 13 13 13 हो जाएगा। समझ रहे हो। यस सर। और फिर इसके बाद क्या है, 11 मल्टीप्लाइड बाई n। जहां मल्टीप्लाइड आए तो दोनों को हटा कर लिखना है। जैसे लिखा हुआ 11 मल्टीप्लाइड बाई m, तो इसको लिखना है 11m इक्वल टू 33। ये हो जाएगा 11m इक्वल टू 33। और यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। जब वर्ड में लिखेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और जब इक्वेशन वाले फॉर्म में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई छिपा हुआ रहता है। समझ रहे हो। छुपा हुआ है। यस सर। तो 11m हो गया, तो अब 11 की जगह पर m के जगह पर क्या देंगे, जो कि 33 आ जाएगा। तो m के जगह पर देंगे 3, क्योंकि 11 3 जा 3 33 होता है कि नहीं। यस सर। अब यहाँ देखो 6 नंबर, q मल्टीप्लाइड बाई 12। अब वही लिखा हुआ q मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये होगा 12q। ये क्या होगा, 12q ये वाला होगा 12q इज इक्वल टू 24। तो q के जगह पर क्या देंगे जो कि 24 आ जाए, तो 2, 12 2 या 24 होगा ना। यस सर। अब यहाँ देखो x इज डिवाइडेड बाय दिया हुआ है, तो डिवाइड का निशान देना, डिवाइड का सिंबल। समझ रहे हो। यस सर। यस सर, यस सर। डिवाइड का सिंबल नहीं देना। जब डिवाइडेड बाय लिखा हुआ रहे तो बाय का निशान देना। बाय मतलब बटे का निशान। जैसे लिखा हुआ है x इज डिवाइडेड बाय 5, तो इसको इस तरह से लिखना है x बाय 5। अब समझा। यस जब डिवाइड का स्टेटमेंट में डिवाइड बाय लिखा हुआ है तो उसको इस तरह से देना, बटे ये x बाय 5। ये x बाय 5, इसका मतलब डिवाइड ही हुआ। x बाय 5 डिवाइड ही इक्वल, हुआ। हाँ, और उसके बाद इक्वल टू 6। 6 तो x की जगह पर क्या रखेंगे, मतलब 5 से किसको डिवाइड देंगे जो कि यहाँ पर 6 आ जाए। 30 30, तो यहाँ पर 30 का लिख देंगे। ये हो गया आंसर। अब उसके बाद 12 मोर देन वाई। जहां मोर देन लिखा हुआ रहे, मोर देन के मंदर मोर देन के मतलब होता है ज्यादा। तो ज्यादा होगा तो ज्यादा मतलब प्लस, ज्यादा होगा तो मतलब प्लस प्लस। 12 मोर देन वाई, तो 12 यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 मोर देन वाई, 12 ज्यादा है वाई से, तो हो जाएगा 12 प्लस वाई। 12 प्लस वाई इक्वल टू 25। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 13 13। फिर उसके बाद अब लास्ट नंबर, नहीं लास्ट नहीं, ये लास्ट नहीं। नो सर 10 नंबर भी सर। अब 9 तक
और 9 नंबर है द प्रोडक्ट। 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 5। द प्रोडक्ट ऑफ, अब प्रोडक्ट का मतलब समझे क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ 5, प्रोडक्ट का भी मतलब मल्टीप्लाइड होता है। यहाँ मल्टीप्लाइड बाय लिखा हुआ है ना, यस सर। तो प्रोडक्ट के मतलब भी समझ लो मल्टीप्लाइड होता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ 5, द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड द नंबर x, the product of 5 and the number x, तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 40। 5x इक्वल टू 40। 40 x के पर क्या देंगे? 8। 8 5 8 जा। 5 8 the 40 अब क्वोशंट ऑफ m डिवाइडेड बाय 6, क्वोशंट ऑफ m डिवाइडेड बाय 6। अब क्वोशंट ऑफ m डिवाइडेड बाय 6, तो 6 से डिवाइड करना है m को, तो m बाय 6 हो जाएगा। m बाय 6 इक्वल टू 6 5। आंसर क्या हो जाएगा? 30 30। तो अभी इतना समझाने के बाद ये पता चला कि स्टेटमेंट में किस तरह का वर्ड लिखा हुआ रहेगा, तो उसको इक्वेशन में कैसे लिखना है, ये समझा ना? यस सर। कितने तरह से इक्वेशन लिखा हुआ है। माइनस देने का कितना तरीका है? डिक्रीज भी लिखा हुआ रहेगा तो माइनस देंगे, लेस देन भी लिखा हुआ रहेगा तो माइनस देंगे, तो टेकन अवे लिखा हुआ रहेगा तो भी माइनस ही देंगे। तो माइनस। समझ गए? यस सर। माइनस देने का 3 4 तरीका तब हो गया, यस हुआ सर। कि नहीं? माइनस देने का फिर 3 4 यस तरीका सर। हो गया। फिर डिक्रीज भी आएगा तो माइनस देंगे, लेस देन भी आएगा तो माइनस देंगे, टेकन अवे भी लिखा हुआ रहेगा तो, माइनस ही देंगे। और प्लस कहाँ कहाँ देंगे? प्लस जहाँ सम लिखा हुआ रहेगा, सम ऑफ, वहां भी प्लस सम देंगे, और जहाँ मोर मोर देन देन लिखा हुआ रहेगा वहां भी प्लस देंगे, प्लस देंगे। और जहाँ कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ रहे कि और ऐड करना तो वहां भी प्लस देंगे। यस सर। ठीक है? यस सर। और मल्टीप्लाई कहाँ देंगे? जहाँ मल्टीप्लाई लिखा हुआ रहे या प्रोडक्ट करके कुछ लिखा हुआ या रहे। प्रोडक्ट। तो इस तरह से रहता है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को इक्वेशन बनाना था, और उसके बाद जो उसका इधर साइड में आंसर भी लिखना था। तो 15A तो आज ही खत्म हो गया। यस सर। 15A में तो कुछ दम था ही नहीं। नो। और ये भी समझा दिए कि इक्वेशन, इक्वेशन किसे कहा जाता है। अब तुम बताओ तो इक्वेशन का क्या मतलब हुआ? सर सर ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इक्वल हो। नहीं, इसीलिए ना बोलते हैं तुम बेवकूफ नंबर 1 हो। ऐसा स्टेटमेंट जो इक्वल हो लेकिन उसमें एक चीज के बारे में पता ही नहीं है और उसको पता करना है, उसको बोलते हैं इक्वेशन। ये ना समझाए हैं? यस सर। तो खुलने दो स्कूल, तुम लोग बताएंगे समझते क्या, मेरे समझ में नहीं आया। तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है कि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे, यहाँ से मार नहीं सकते। इस जिस दिन स्कूल खुला और सामने जब हम पढ़ाना चालू कर दिए या टेस्ट लेना शुरू कर दिए, वहां पर कुछ भी गलती किया, उठाएंगे और फिर पटक देंगे। इतना समझाते हैं फिर भी समझ नहीं। छोटा सा बात याद नहीं लगता, एकदम सिंपल। एक तो इंग्लिश में लिखा हुआ तो उसको इंग्लिश को हिंदी करके बता रहे हैं। तो 15A आज खत्म हो गया, यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। नो सर। अब
कल जो 15B जब शुरू करेंगे ना, यस सर। तो 15B में कल थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ेगा। जो 15 ये समझ लिया, 15B में यस सर। करके दिखाएंगे। इतना ही छोटा दिमाग लड़ाना है कि फटाफट वो सॉल्व हो जाएगा। कल इसको भी समझाएंगे थ्योरी, चाहते हैं तो डायरेक्ट 15B समझा सकते हैं, उसको सॉल्व करना सीधा बता सकते हैं लेकिन वैसे नहीं करेंगे। कल हम 15B बताएंगे। और ओम कुमार का जब तक तबीयत भी ठीक हो जाएगा। अब कैसा महसूस हो रहा है ओम कुमार? सर उसी तरह लग रहा है। हाँ तुम छोड़ दो, वैसे भी अब कल पढ़ाएंगे, ठीक है? समझा दिए, वीडियो देख लेना जब तबीयत ठीक हो जाए तो। तुम क्लास से बाहर निकल जाओ, कल ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? यस सर। ठीक। तो कल जो समझाएंगे, तो कल इससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा क्लास, और भी अच्छा होगा। लेकिन जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, माइंड में पूरी तरह से सेट होना चाहिए, पूरी तरह से, थोड़ा बहुत भी नहीं तो इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इक्वलेशन हो और उसमें कोई एक डिजिट ना हो, उसको ढूंढना है। इक्वेशन का क्या क्या खासियत है बताओ तो। कैसे कि कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ हो तो कैसे पता करेगा आदमी कि वो इक्वेशन ही है? क्या क्या उसका रीजन, कारण दिया जा सकता है? सबसे पहला रीजन तो ये कि बीच में इक्वल टू होना जरूरी है कि नहीं? यस। तो ये चीज दिमाग में जिंदगी भर के लिए फिक्स कर लो। इक्वेशन का सबसे पहला शर्त यही कि बीच में इक्वल टू होना चाहिए, यस। ठीक है? यस। ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त भी सुनो, इक्वल टू तो ढेर सारे सेंटेंस में रह जाएगा, लेकिन इक्वल टू रहने के बाद भी वो इक्वेशन नहीं होगा। तो ये पहला शर्त है कि पहला रूल ये है कि इक्वल टू होना चाहिए। अब दूसरा क्या है वो सुनो, ठीक है? दूसरा नियम ये है कि उसमें से कोई इक्वल टू तो रहना चाहिए। पहला पता चल गया कि इक्वल टू रहना जरूरी। दूसरा नियम ये है कि उसमें से एक वेरिएबल रहेगा जिसके बारे में पता ही नहीं कि वो क्या है, उसको पता करना। यही दो सबसे बड़ा पहचान है इक्वेशन का। और ये दोनों चीज होना चाहिए, दोनों में से एक भी चीज का कमी होगा तो वो इक्वेशन नहीं है। बात समझा? यस सर। कि इक्वल टू भी होना चाहिए, दूसरी बात उसमें कोई ऐसा संख्या होना चाहिए जिसके बारे में पता ही नहीं। अब वो जब भी रहेगा तो ए से लेकर जेड में से कोई कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? यस सर। तो वो ए लिखा हुआ रह सकता है, एक्स लिखा हुआ रह सकता है, पी लिखा हुआ रह सकता है। तो ए से जेड तक में कुछ भी रह सकता है। लिखा रह सकता है। हम्म। तो उसको मैथ के भाषा में बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है? वेरिएबल। वेरिएबल। तो अब कभी भी ये नहीं बोलेंगे हम कि उसके अंदर जो है कुछ भी ABCD में से कुछ भी लिखा हुआ रहेगा। अब ये बोलने के बजाय ये बोलेंगे कि उसके अंदर कुछ भी वेरिएबल रहेगा जिसके बारे में पता नहीं है, उसको पता करना है। तो अब वेरिएबल बोलेंगे तो समझ जाओगे यस। क्या हुआ वेरिएबल के मतलब। अरे यहाँ देखो ना बेवकूफ, बुक क्या देख रहे? वेरिएबल का मतलब क्या समझे थे? वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? खड़ा हो तुम, स्टैंड अप, उठक बैठक करो 20 बार। 5 6 8
और एक बार फिर से सुनो, वेरिएबल का क्या मतलब होता है। वेरिएबल का मतलब होता है ए से लेके जेड में कुछ भी लिखा हुआ रहेगा इक्वेशन के अंदर। बात समझ में आई? यस इक्वेशन में ए से लेके जेड तक कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो वो वेरिएबल होगा। इसको अलजेब्रा से मत जोड़ो लेना। अलजेब्रा में भी एक्स प्लस वाई और ए प्लस बी ये सब कुछ रहता था ना, यस सर वो वेरिएबल नहीं था। यहाँ है इक्वेशन वाले सेंटेंस में, इक्वेशन वाले स्टेटमेंट में अगर ए बी सी डी कुछ दिया हुआ रहे तो वो वेरिएबल है। वो क्या है? वेरिएबल वेरिएबल है। अब बताओ इक्वेशन का पहचान क्या है? दो शर्त क्या है? पहला पहचान की इक्वल टू होना चाहिए, दूसरा इक्वल टू होना चाहिए, दूसरा उसमें वेरिएबल दूसरा होना चाहिए। दूसरा उसमें क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए, हाँ, और उस वेरिएबल वेरिएबल होना चाहिए, और उसी वेरिएबल के बारे में पता करना है। उसी वेरिएबल के बारे यस में पता करना है, कि वो है क्या, यही पता करने के काम को इक्वेशन बोला जाता है। बस इतना इक्वेशन बोला सही जाता बात है। है। अब समझ में आ गया? अब यस सर अब इक्वेशन का पहचान बता दिए कि क्या होता है नहीं होता है, तो अब इसके अलावे कुछ भी होगा तो वो इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, यस समझा? इक्वेशन का यस सर इक्वेशन को पहचानोगे कैसे कि वो इक्वेशन है? बोलो। उसमें मल्टीप्लाई होना चाहिए या फिर कोई भी वेरिएबल होना चाहिए, कोई भी हट ए टू जेड बेवकूफ, तक। नहीं। इक्वेशन का पहचान ये है कि इक्वल टू होना चाहिए सबसे पहला। यस सर इक्वेशन का पहचान कि सबसे पहला उसमें इक्वल टू का सिंबल होगा इक्वल टू और एक वेरिएबल होगा जिसके बारे में पता नहीं है, पता करना है। यही इक्वेशन का पहचान। इतना सा बात दिमाग में नहीं घुस रहा तुम्हारे? अब समझ में आया? यस सर क्या समझा? जिसमें पहले जिसमें पहले मल्टीप्लाई होता है उसको इक्वेशन कहते हैं, और अरे जिसमें ना मल्टीप्लाई का तो बात बोल ही नहीं रहे बेवकूफ। इक्वल टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या बक रहे हैं? और 20 बार उठक बैठक करो, चलो खड़े हुए तो। इक्वल टू बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई बक रहे हैं। अब क्या है इक्वेशन का मतलब? जिसमें इक्वल टू होता है और जिसमें ए टू जेड तक नंबर अल्फाबेट होता है, उसको ढूंढना है, उसको मतलब समझना कौन सा नंबर है। ए टू जेड बोलने मना नहीं किए हैं, उसके जगह कौन सा नाम दिए हैं हम बोलने? वराय वर्बल खड़े हुए, तुम खड़े हो, बुक देख रहा है, भरबल उर्बल उल्टा पुल्टा बल। 10 बार उठक बैठक करो।
इसको वेरिएबल बोला जाता है। वेरिएबल। एक बार तुम फिर से सुनो, एकदम छोटा सा बात। इक्वेशन उसी को बोला जाता है जिसमें कि इक्वल टू हो और वेरिएबल हो, मतलब वैसा स्टेटमेंट, वैसा क्वेश्चन, वैसा स्टेटमेंट इक्वेशन वाला जिसमें इक्वल टू हो और एक वेरिएबल हो जिसके बारे में पता करना हो। वेरिएबल के बारे में ही ना पता करना होता है। यस सर। तो इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट मिल जाए क्वेश्चन में तो वो हो गया इक्वेशन। इक्वेशन। हाँ, और अगर ऐसा नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं है, सीधा सा बात। बात समझ में आई? यस सर। उसीलिए ना एक्सरसाइज 15A में वहां पर टिक मारवाए हैं, दिखाए हैं। देखो एक्सरसाइज 15A पेज नंबर 218 ओपन करो। यस सर। वहां पर टिक लगाया गया ना कि कौन सा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन नहीं है। इस पर अभी अभी टिक लगाए हैं ना। यस सर। तो देखो नंबर 1 खुद से वहां क्या हुआ, a - 2 = 5। अब ये इक्वेशन है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं यस सर है। है? तो इसका पहचान क्या बताएं? दो ही पहचान होना चाहिए। पहला पहचान ये कि इक्वल टू, और दूसरा पहचान एक वेरिएबल होना चाहिए जिसके बारे में पता करना। तो है ना दोनों चीज इसमें। यस सर। a - 2 = 5 में देखो इक्वल टू लिखा हुआ है, तो इक्वल टू तो मिल गया। यस सर। और फिर उसके बाद दूसरा पहचान बताएं कि एक वेरिएबल होना चाहिए जिसके बारे में पता करना है। उसके बारे में मालूम नहीं है, वो अननोन रहता है, उसको पता करना होता है। तो ए वेरिएबल है, यहाँ पर ए वेरिएबल है कि यस नहीं, सर। यस सर। और इसी के बारे में पता करना है। तो किसी भी स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को देखेंगे और पता चल जाएगा कि वो इक्वेशन है या नहीं। अब जैसे 10 + x = 0 लिखा हुआ, अब ये बताओ ये इक्वेशन है या नहीं? नो सर। क्यों नहीं है? कारण, रीजन। क्योंकि 10 क्योंकि 10 में से ऐसा कुछ नहीं जोड़ेंगे जो 0 होगा। ठीक, तो तब तो अभी तक में जो दो नियम बता रहे थे उसमें से तीसरा भी ऐड होगा। अब ये तो कुछ तीसरा बात समझ में आ गया, है कि नहीं? यस सर। अभी तक हम लोग बोल रहे थे कि दो नियम होना चाहिए, दो चीज होना चाहिए, दो चीज होना चाहिए। क्या? कि इक्वल टू होना चाहिए और एक वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल के बारे वेरिएबल में, होना चाहिए। और वेरिएबल के बारे में पता करना। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हो गया, यहाँ तो इक्वल टू भी है, वेरिएबल भी है कि नहीं? यस सर। तीसरा क्या बात पता चला? क्योंकि तीसरा बात ये पता चला कि प्लस भी होना चाहिए और माइनस भी होना चाहिए, मतलब प्लस होना नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, तीसरा बात, सबसे बड़ी बात ये पता चली, इसके अंदर जो वेरिएबल है, वेरिएबल के जगह पर कुछ भी रख रहे हैं तो दोनों तरफ का बराबर हो ही नहीं रहा। लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं हो रहा, और राइट साइड लेफ्ट के बराबर नहीं हो रहा। इक्वल टू के राइट साइड में जो भी चीज लिखा हुआ हो, इक्वल टू के राइट साइड में 0 लिखा हुआ, और लेफ्ट साइड में 10 + x लिखा हुआ है कि नहीं? यस सर। तो सॉल्व करने के बाद बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बराबर आ नहीं रहा। यहाँ तो x के यहाँ पर कुछ भी रख रहे हैं तो वो 0 के बराबर हो रहा है, हो रहा है। नो सर। नहीं। तो ये तीसरा बात भी पता चला कि नहीं तुमको? यस सर। ये तुम्हारे लिए ऐसा कर रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में घुसे बात। वरना अगर तुमको अकल और बुद्धि, दिमाग कुछ भी रहता तो तुम शुरू में ही नहीं बोलते कि नहीं सर, दो ही चीज का उसका पहचान नहीं है, तीसरा भी चीज है।
हम शुरू से अभी तुमको दो चीज बोल रहे थे कि इक्वेशन का पहचान दो ही है, एक इक्वल टू होना चाहिए और उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। और वेरिएबल के बारे में पता करना, यही दो बात बोल रहे थे ना। यस सर। लेकिन यहाँ तीसरा बात समझ में आ गया, यहाँ तो इक्वल टू भी दिया हुआ है, वेरिएबल भी दिया हुआ है, फिर भी ये इक्वेशन नहीं है। तो पहला जो दो नियम बताए थे पहले, उस दो नियम से तो ये बात पूरा नहीं हुआ। हुआ? नो सर। तो क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि इक्वेशन के पहचान में आप तीन चीज देखेंगे, ये तीन चीज होना जरूरी है। अगर ये तीन चीज नहीं होगा तब समझ लो वो इक्वेशन नहीं है। पहला कि इक्वल टू होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल होना चाहिए, तीसरा वेरिएबल के बारे में पता करने के बाद दोनों साइड बराबर हो जाना चाहिए। यही सबसे बड़ा चीज। यस सर। अब दिमाग में घुसा? यस सर। क्या घुसा बोलो तो? कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। दोनों साइड इक्वल होना चाहिए ऐसा इक्वेशन नहीं। इक्वेशन का सही पहचान क्या है, क्या क्या उसका पहचान है ये बताओ। टोटल रीजन के साथ इक्वल टू होना चाहिए, वेरिएबल होना इक्वल चाहिए, टू वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल दोनों सॉल्व साइड करने के इक्वल बाद, होना चाहिए। वेरिएबल को सॉल्व करने के बाद दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। यहाँ वेरिएबल को सॉल्व किए दोनों साइड इक्वल ही नहीं होगा तब तो वो इक्वेशन होगा ही नहीं, है कि नहीं? यस सर। तो इक्वेशन का पहचान हो गया कि इक्वल टू होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल को जब सॉल्व करे तो दोनों तरफ बराबर भी होना चाहिए। इक्वल टू होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल को सॉल्व करने के बाद दोनों साइड बराबर होना चाहिए। इक्वल टू के दाहिने साइड वाला बाएं साइड के बराबर हो और बाएं साइड वाला दाहिने साइड के बराबर हो, तभी वो इक्वेशन माना जाएगा। और ये बात अभी हम लोग को पता चला है क्वेश्चन नंबर 2 से, 10 + x = 0 से, है कि नहीं? यस सर। तो तीन नियम पूरा होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ दो ही नियम पूरा हो रहा है। पहला नियम की इक्वल टू होना चाहिए वो तो है, दूसरा नियम वेरिएबल होना चाहिए वो भी है, और तीसरा यहाँ पूछ ही नहीं रहा कि सॉल्व करने के बाद जो है बराबर होना चाहिए। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो बराबर बराबर होना हो ही चाहिए। नहीं रहा, है कि नहीं? यस सर। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो बराबर हो ही नहीं रहा। यहाँ 10 + x = 0, x के पर अगर हम लोग कुछ भी रखते तो उसके बराबर हो ही नहीं रहा। तो पता ये चला कि तीसरा नियम सबसे जरूरी है, लेकिन पहला दूसरा नियम भी देखना है। बात समझ में आई? यस सर। अब कल हम यही चीज पूछेंगे घुमा फिरा के खूब। कल नहीं बताया तो खाली दिन भर उठक बैठक ही करते हैं। और 15A जो समझाए हैं अब उसको समझ समझ के घर में 2-3 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है? यस सर। चलो कल